सारे साथियों को स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 21 में। और अपना टॉपिक चलो भेड़ की नस्ल। और आज के वीडियो में आप पढ़ांगा भेड़ की विदेशी नस्ल। और ये वीडियो के बाद में आपनो जो भेड़ा की नस्ल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आप पढ़ांगा भेड़ की विदेशी नस्ल। अगर ते पिछलो वीडियो को नहीं देखो है तो डिस्क्रिप्शन में थाने लिंक मिल जाएगा, या फिर ते अपने चैनल के फ्रंट पेज पर जाके जो प्लेलिस्ट आर सेक्शन है बिंग में जाके ते पिछार वीडियो देख सको। पिछार वीडियो में आप भेड़ की जिकी संकर नस्ल है बंग बारे में पढ़ो। आज आप पढ़ांगा भेड़ संबंधित जिकी विदेशी नस्ल है बंग बारे में। तो सारों पहला देखो, तो ये देखो भेड़ की विदेशी नस्ल। तो सारों पहला आप बात करेंगे लिंकोलन के बारे में। लिंकोलन के बारे में मैं थाने बता दियो क्या है वह इंग्लैंड देश की भेड़ की नस्ल है। तो याद रखियो इनका नाम है लिंकोलन। और आ किस देश की भेड़ की नस्ल है तो इंग्लैंड की। और बात करा कि इनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है तो विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है, यानी विश्व में भेड़ की सारा बड़ी नस्ल किसी है तो लिंकोलन। और बात करा कि इनको नर है बिंगो वजन हुआ है 150 kg। तो थे याद रखियो भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल लिंकोलन, बड़ी नस्ल। इन बाद में देखो लिंकोलन के बारे में तेने इतनी बातें याद रखनी है। इन बाद में जबकि नेक्स्ट नस्ल आवे भेड़ की, इनको नाम है सफोलक। ठीक है, क्या नाम है सफोलक। और आ भी इंग्लैंड देश की भेड़ की नस्ल है। तो सफोलक के बारे में याद रखियो कि इंग्लैंड देश की भेड़ की नस्ल है। सफोलक आप पढ़ियो काल एक नस्ल पढ़ी आप संकर नस्ल जबकि नाम अभिमान है। बिंग मापा पढ़ियो कि अभिमान मान याद रखना है मालपुरा, मालपुरा सागे सोनाड़ी, सोनाड़ी और सफोलक साथ में डोरसेट। तो ये चार नस्लें वांगू संकरण है अभिमान। तो आ भाई सफोलक है जबकि को इस्तेमाल करीड है अभिमान के संकरण में। इन बाद में देखो बात करा साउथ डाउन के बारे में। ये नस्ल का नाम है साउथ डाउन। ठीक है, साउथ डाउन इन नस्ल का नाम है, अभी इंग्लैंड की है। तो था नाम याद रखना है। और दोनों की बात करा आ सफोलक और आ साउथ डाउन दोनों ही नस्ल हैं बेमांस उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यानी देखो किड्डी मोटी है, शरीर में तकड़ी है, तो मांस खातर आने उपयोग में लायो जाए। तो सफोलक और साउथ डाउन के बारे में थे याद रखियो। तीनों ही इंग्लैंड यानी लिंकोलन, सफोलक, साउथ डाउन तीनों ही किस देश की भेड़ की नस्ल हैं तो इंग्लैंड की। इनके बाद में देखो नेक्स्ट जिसकी नस्ल है इनका नाम है डोरसेट। क्या नाम है डोरसेट। तो एग्जामिनर थाने पूछेगो डोरसेट किस देश की नस्ल है तो इंग्लैंड की। ठीक है, क्या नाम है इनको डोरसेट। अभी इंग्लैंड देश की नस्ल है। और आप एक संकरण पढ़ो अभिमान। बिंग में मैं थाने बतायो कि मालपुरा, सोनाड़ी, सफोलक और डोरसेट आ चारों संकरण है अभिमान, याद रखियो। इन बाद में बात करा कि जबकि आ डोरसेट है वह अपने राजस्थान में भी पाली जाए। और राजस्थान में किस जिले में तो टोंक में। तो राजस्थान के टोंक जिले में अपने पाली जाए, याद रखियो डोरसेट के बारे में। नेक्स्ट आप बात करा नेक्स्ट जिसकी नस्ल है इनको नाम है रेम्बुलेट। क्या नाम है रेम्बुलेट। मैं लिख दी बेटे रेम्बुलेट। और किस देश की नस्ल है तो फ्रांस देश की नस्ल है। और देखने लग रहे होते किड्डी मोटी है, ऊन भी बहुत ज़्यादा है, तो ऊन खातर पाली जाए नस्ल है, नाम है रेम्बुलेट। और आप पढ़ो कि अभी वस्त्र और अभी कालीन जबकि भेड़ांगी संकर नस्ल हैं बंग माँ रेम्बुलेट नर बिंगो क्रॉस करवायो गयो किंग सागे चोकला सागे तो नस्ल विकसित हुई संकर अभी वस्त्र। जबकि आप बात करें कि अभी कालीन तो बिंग माँ रेम्बुलेट नर और मालपुरा मादा को क्रॉस करवायो और जबकि नस्ल विकसित हुई बिंग नाम दियो अभी कालीन। तो रेम्बुलेट के बारे में याद रखियो फ्रांस देश की नस्ल है और ऊन उत्पादक नस्ल है। ये कारण इन फ्रेंच मेरिनो बोले हैं। तो थाने पूछा को फ्रेंच मेरिनो किस नस्ल को बोलते हैं तो ठीक है होगा रेम्बुलेट जो कि भेड़ की नस्ल है उसको फ्रेंच मेरिनो बोलते हैं।
ऊन उत्पादक नस्ल है। और ये भी यानी रेम्बुलेट जो नस्ल है आ भी अपने राजस्थान के टोंक जिले में पाली जाए। तो राजस्थान के टोंक जिले में दो, एक तो डोरसेट जो कि इंग्लैंड की है, एक है रेम्बुलेट जो कि फ्रांस की है, थे याद रखियो। तो रेम्बुलेट के बारे में थाने इतनी बातें याद रखनी है। फ्रांस देश की ऊन उत्पादक नस्ल है, ये कारण फ्रेंच मेरिनो बोले है, अपने राजस्थान में टोंक में पड़ी जाए। और अविकालीन और अविवस्त्र दो जो कि संकर नस्ल है, बंगमा क्रॉस गमा ई नस्ल को क्या है इस्तेमाल करो गयो है। तो थे इतनी बात याद रखियो। नेक्स्ट देखो आ नस्ल है, इनका नाम है कोरीडेल। और बेडांग नस्ल देखो विदेशी बहुत तकड़ी तकड़ी है, यानी बड़ी बड़ी क्या है नस्ल हैं और सारी ज़्यादातर ऊन उत्पादन और मांस उत्पादन हेतु पाली जाए। तो आप बात करें आज की नस्ल है, इनका नाम है कोरीडेल। क्या नाम है? कोरीडेल। कोरीडेल कोरीडेल के बारे में थे याद रखियो, 2 मिनट रुको। कोरीडेल के बारे में थाने याद रखना है कि यह न्यूजीलैंड देश की नस्ल है। किस देश की नस्ल है? न्यूजीलैंड देश की। और अभी ऊन उत्पादक नस्ल है। और बात करा कि एक प्रकार वहाँ संकर नस्ल आज है, क्योंकि इन नस्लों को विकास है वो मेरिनो के बारे में आप आगे पढ़ांगा। स्पेन देश की नस्ल है, बिंगो क्रॉस करवाया गयो लिंकोलन। और लिंकोलन थान बेरो ही है किसी देश की है, तो थे होगा इंग्लैंड की। तो लिंकोलन और मेरिनो को क्रॉस करवाया गयो और एक नस्ल विकसित की गई, बिंगो नाम है कोरीडेल, जो कि न्यूजीलैंड देश की नस्ल है और ऊन उत्पादक नस्ल है। और कोरीडेल अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में क्या है पाली जाए। जी रेम्बुलेट और डोरसेट के बारे में आप पढ़े हो, अपने राजस्थान के टोंक जिले में पाली जाए। भी कोरीडेल के बारे में थे याद रखोगा कि अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, वह पाली जाए। कोरीडेल की फोटो तार सामने है, न्यूजीलैंड देश की के ऊन उत्पादक नस्ल है। इनके बाद में देखो आज की नस्ल है, आज की नस्ल है, इनका नाम है चेवियोट। क्या नाम है? चेवियोट। लिख दूं मैं, इन नस्ल का नाम है चेवियोट। और चेवियोट जो की नस्ल है आ किसे देश की है? तो थे होगा स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की एक नस्ल है भेड़ की, जकी का नाम है चेवियोट। याद रखियो, इतनी बात याद रखनी है। इन बाद में देखो जकी नस्ल आवेगी सारा महत्वपूर्ण है, आ है मेरिनो, जबकि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन नस्ल है। और सागा विश्व में सारा बढ़िया क्वालिटी ऊन है बाई नस्ल में प्राप्त हुआ है। इन नस्ल का नाम है मेरिनो। क्या नाम है? मेरिनो। और मेरिनो दोस्तों मूलतः बात करा तो स्पेन देश की क्या नस्ल है? थाने बुझे कि मेरिनो है बा किस देश की नस्ल है? तो स्पेन की। कई अंग ज़्यादातर भ्रम हो है क्या जो कि मेरिनो नस्ल है वह ऑस्ट्रेलिया देश की है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की को नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी मेरिनो पाई जाए, जो कि ऑस्ट्रेलियन मेरिनो के नामों जानी जाए। बी बात करा मेरिनो मूलतः स्पेन देश की के है भेड़ की नस्ल है। तो प्रश्न आओगो मेरिनो किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की। या फिर मेरिनो किस देश की नस्ल है? तो ऑप्शन में थान मिले स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या फिर स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर होगा अपना स्पेन। ठीक है, तो याद रखियो। तो स्पेन देश की नस्ल है मेरिनो, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। सागा बात करा कि विश्व में सारा बढ़िया क्वालिटी की ऊन है बाई नस्लों मिले। अब देखो एक महत्वपूर्ण फैक्ट मेरिनो के बारे में कि जबकि विश्व में ऊन प्राप्त हुआ अपन बिंगी 80% ऊन है बाई नस्लों प्राप्त हुआ है। 80% मतलब ई नस्लों प्राप्त हुआ है या फिर इंग सागे यानी ई नस्ल को उपयोग करके संकरण के द्वारा जो विकसित नस्ल है, आ दोनों नस्लों के हैं कि 80% ऊन प्राप्त हुआ है। यानी विश्व की 80% ऊन है बा मेरिनो नस्ल या फिर मेरिनो नस्ल के संकरण विकसित नस्लों प्राप्त हुआ है। तो थे याद रखियो 80% ऊन। इनके बाद में देखो विशेषता की बात करा तो नर है बिंग में सिंह है जका घुमावदार हो, यानी यह नजर ला रहे देखो ये, यानी ये घुमावदार सिंह है। तो नर में घुमावदार सिंह विश्व की 80% ऊन है बा ई नस्ल या फिर ई नस्ल को इस्तेमाल करके जो कि संकर द्वारा विकसित नस्ल है वह प्राप्त हुआ विश्व की 80% ऊन। बात करा कि वजनदार भेड़ की नस्ल है और बात करा कि नर को वजन कितो है, तो नर को वजन है वो 90 किला। जी आप पढ़े हो कि चोकलाम नर को वजन है वो 30-40 किला हुआ है। भी याद रखियो मेरिनो में नर को वजन 90 किला, मादा में
70 किला। चोकला में आप पढ़ो 24 लेके 32 किला, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछो गए है। तो याद रखियो नरगो वजन है वो 90 kg, मादा को वजन है वो 70 kg। ठीक है। स्पेन देश की नस्लें, 2 फैक्ट याद रखियो, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल और विश्व में सारों बेस्ट क्वालिटी की ऊन किसी नस्ल प्राप्त है तो मेरिनो। मेरिनो स्पेन देश की है भेड़ की नस्ल है। और बात करा कि ऊन उत्पादन, तो ऊन उत्पादन 3-5 kg प्रति वर्ष, यानी एक साल में 3 लेके 5 kg ऊन है वापन मेरिनो नस्ल की भेड़ू प्राप्त हो है। जबकि बात करें चोकला तो 1.5 लेके 2.5 kg तक ऊन है वह प्राप्त हो है चोकलाऊ। भारत में बेस्ट क्वालिटी की ऊन है वह चोकलाऊ प्राप्त हो है। जबकि बात करें विश्व में तो सारों बेस्ट क्वालिटी की ऊन है वह मेरिनो भेड़ की नस्ल प्राप्त हो है। और बात करें राजस्थान में अपने मेरिनो पाई जाए तो आ जयपुर, सीकर और टोंक आ राज्य में के यानी आ जिला में के पाली जाए। जी आप पढ़ो रेम्बुलेट और डोरसेट जैसी नस्ल है वे अपने टोंक में, कोरिडेल नस्ल है चित्तौड़गढ़ में, यही मेरिनो याद रखियो जयपुर, सीकर, टोंक में। ऊन उत्पादन 3-5 किला प्रति वर्ष। इन बाद में देखो अगली जकी नेक्स्ट नस्ल आवे क्योंकि नाम है कराकुल, जकी मध्य एशिया की के है भेड़ की नस्ल है और पेल्ट खातर प्रसिद्ध है। अब पेल्ट क्यों है पहला तो मैं थान वो बता दूं, लेकिन ब्यू पहला आप बात करांगा कि आज की थान भेड़ की नस्ल दिखने लग रही है, इनको नाम है कराकुल। ठीक है, कराकुल। और कराकुल मध्य एशिया के भेड़ की नस्ल है और आ की खातर प्रसिद्ध है तो पेल्ट खातर प्रसिद्ध है। तो थान पूछेगो एग्जामिनर पेल्ट हेतु प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, कराकुल, मेरिनो, चेवियोट, डोरसेट, तो थे कहोगा कराकुल। और पेल्ट अब क्या हुआ है तो आप बात कर लिया जकिया कराकुल भेड़ की नस्ल है, इनका जका मेमना हुआ है यानी इनका बच्चा मेमना लेम्ब आऊँ क्या हुआ है अंगी जकिया ऊन है, हाँ अंगी घुंघराली ऊन है, अन क्या हुआ है खाल सागे उतार ले यानी मेमना मार गे अंगी जकी घुंघराली ऊन है बा खाल सणाई उतार ले बिन बोला पेल्ट। और ये पेल्ट क्या हुआ है सर्दियाँ में पहनारा महंगा वस्त्रांग निर्माण हुआ है, सागे सर्दियाँ में जकी आप टोपी लगावा बांगो निर्माण हुआ है। जी थान में पेल्ट मणीड़ी यानी अंग मेमना की जकी घुंघराली ऊन है बंगी खाल ऊँ यानी जकी ऊन है बा खाल सणे उतार ली और बिंगी टोपी दिखाऊँ थाने मणीड़ी। आ देखो आ टोपी ओढ़ रखी है, आ के है पेल्ट निर्मित है यानी अंग मेमना की जकी घुंघराली ऊन है खाल सहित उतार ली बंगी निर्मित के यहाँ टोपी है। तो पेल्ट के बारे में याद रखियो, पेल्ट क्या हुआ है थाने में बता दियो। और पेल्ट का उपयोग तो सर्दियाँ में पहनारा महंगा वस्त्र सागे टोपी निर्माण में के काम आवे पेल्ट। और पेल्ट होवे के तो मेमनान मार गे बंगी घुंघराली ऊन है बिन खाल सागे उतार लिया तो बिन आप बोलांगा पेल्ट। और पेल्ट आप सर्दियाँ में पहनारा घाबा बना लेंगा, साग टोपी वगैरह बना लेंगा। ठीक है, तो ये आप बड़ी भेड़गी विदेशी नस्ल एक बार थान में बता दी सारी 8 पेज में थान लिखड़ी भी मिल जाएगी ये बात हम। और नोट्स थान कट मिलेगा तो अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्कर्ष स्टडी, लिंक थान मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जाके थे बटू ई टॉपिक का PDF है वे डाउनलोड कर सको, यानी PDF थाने ये टॉपिक की मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर और थे जाके नोट्स भी बना सको। तो आ क्लास थान क्या लगी थे कमेंट बॉक्स में बताइयो। एक बारी मैं थाने भेड़ की जबकि विदेशी नस्लांग और रिवीजन करवा दूँ तो लिंकोलन के बारे में आप पढ़े हो। इंग्लैंड देश की के भेड़ की नस्ल है, विश्व की सारों बड़ी भेड़ की नस्ल है। सफोलक इंग्लैंड की है, साउथ डाउन आ भी इंग्लैंड की है, डोरसेट आ भी इंग्लैंड की है, राजस्थान में अपने टोंक में पड़ी जाए। रेम्बुलेट की बात करा तो फ्रांस की है, इन फ्रेंच मेरिनो बोला आ भी टोंक में पड़ी जाए। कोरिडेल जो कि न्यूजीलैंड की है, ऊन उत्पादक नस्ल है, मेरिनो और लिंकोलन को क्रॉस है, अपने चित्तौड़गढ़ जिले में पड़े जाए। इनके बाद में चेवियोट है जो कि स्कॉटलैंड की है, मेरिनो है जो कि स्पेन की है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है, विश्व में सारों बेस्ट क्वालिटी की ऊन है, नरम घुमावदार सींग है। विश्व की 80% ऊन है बा ई नस्लों सागा इंग नस्ल के संकरणों द्वारा विकसित नस्लों प्राप्त है। और बात करें नर को वजन 90 kg, मादा वजन 70 kg। राजस्थान में सीकर, जयपुर और टोंक में पाली जाए। इनके अलावा बात करें कि मेरिनो भेड़ है, इनको ऊन उत्पादन तो 3-5 kg। कराकुल जो कि मध्य एशिया की भेड़ की नस्ल है, पेल्ट है तो प्रसिद्ध है। पेल्ट के है तो मेमनान मार्गे बंगी घुंघराली ऊन है व खाल से उतार लिया तो वह है पेल्ट। और पेल्ट का उपयोग के
तो सर्दियों में पहनना महंगा वस्त्र और टोपी निर्माण। तो आई अपनी भेड़ाओं संबंधित विदेशी नस्लें बांगी क्लास। और आ क्लास थाने क्या लगी कमेंट बॉक्स में बताइयो। अगर थाने आ क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दियो, थार दोस्तों साथ शेयर कर दियो, और अपना चैनल पर थे नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। मिला नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।